22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ था। 26 सैलानियों की जान चली गई थी। हमले को 11 दिन बीत चुके हैं, आज 12वां दिन है। हर घर में चर्चा है, देश के मन में सवाल है कि भारत पाकिस्तान से बदला कब लेगा। मुझे भी बहुत से लोगों के मैसेज आए, सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान पर बारूदी वार कब करेगा, कब हमारे 26 निर्दोष लोगों की जान लेने वालों को मिट्टी में मिलाया जाएगा। देश सब्र के साथ इंतजार कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, लोगों के मन में ये सवाल ज्यादा खड़े होने लगे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर भारत कब आतंकिस्तान का पूरा हिसाब करेगा और फिर देरी क्यों हो रही है। आज 3 मई है। आज ही के दिन साल 1999 में करगिल युद्ध की शुरुआत हुई थी। उस युद्ध में हमने पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित किया था, मुंहतोड़ जवाब दिया था। एक बार फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर पाकिस्तान के कारण खड़े हुए हैं। पहले मैं आपको भारत और पाकिस्तान की तनातनी के बीच आज जो बड़ी खबर सामने आई है उसके बारे में जानकारी देती हूं। भारत ने पाकिस्तान से आयात बैन कर दिया है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री से आज मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने आतंकी हमले पर चौथी बार बड़ा बयान दिया है। कार्रवाई की बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत पर हमले की धमकी दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि पीएम तो बार बार आतंक के खिलाफ कार्रवाई का बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान भारत पर हमले की धमकी भी दे रहा है, बावजूद इसके भारत शांत क्यों बैठा है? इसका जवाब देने से पहले चाणक्य की युद्ध नीति का कुछ मंत्र आपसे साझा करना बेहद जरूरी है। चाणक्य नीति कहती है कि जिस युद्ध को लड़ना होता है उसकी चर्चा ना करना युद्ध का पहला नियम है। युद्ध केवल ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि और चालाकी से जीता जाता है। सफल आक्रमण वही होता है जो अप्रत्याशित हो। युद्ध से पहले धैर्य सबसे ज्यादा जरूरी है। चाणक्य के इन 4 मंत्रों में ही उन तमाम सवालों का जवाब छिपा हुआ है जिसका इंतजार इस वक्त देश कर रहा है। पहलगाम नरसंहार के 11 दिन बीत चुके हैं। पाकिस्तान के वो नराधम यानी कि आतंकी और उनके आका अब तक नहीं मारे गए। देरी क्यों, बदला कब? दोनों सवालों के जवाब मैं आपको आगे देने वाली हूं, लेकिन पहले देश के आक्रोश की अभिव्यक्ति देखिए। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में, शरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है। विषय कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। शरासन यानी धनुष और विषक यानी तीर। बाकी भाव आप समझ रहे हैं। शब्द राष्ट्रकवि के, लेकिन भावना सभी 140 करोड़ भारतीयों की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर सैलानियों का संहार किया, उसके बाद से ही देश के हर चौक चौराहों पर युद्ध धर्म की चर्चा हो रही है। पूछा यह जा रहा है कि देरी क्यों की जा रही है। यकीन माने यह देरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर वार का अपना वक्त होता है। युद्ध नीति वो नहीं जिसका अंदाजा हर कोई लगा ले। युद्ध नीति वो नहीं जिसका आकलन शत्रु कर ले। युद्ध नीति तो वो है जिसकी भनक तक ना लगे और दुश्मन सेना में हाहाकार मच जाए। ऐसे में सब्र रखें। हमारी सेना की शक्ति का एहसास सीमा पार भी है। तभी तो इस्लामाबाद में बैठे हर दहशतगर्द का गला इस वक्त सूखा जा रहा है। उनके कंठ से आवाज तक नहीं निकल पा रही। जो युद्ध के उन्माद में पागल हुए जा रहे हैं, क्योंकि इस बार उनसे सिर्फ बदला नहीं लिया जाएगा बल्कि उनकी बर्बादी का स्थायी बंदोबस्त किया जाएगा। इस बार जो होगा वो न भूतो न भविष्यति होगा, यानी न पहले कभी हुआ और शायद न आगे कभी होगा। कुछ ऐसा होगा कि आतंकिस्तान की उर्वर जमीन आतंकियों के कब्रिस्तान में बदल सकती है। पाकिस्तान के आतंकवादियों और उसके आकाओं को ऐसी सजा मिलेगी जो उनकी कल्पना से भी परे होगा, जो प्रधानमंत्री की ओर से पहले ही कहा जा चुका है। आतंकवादियों के कमांडर इन चीफ आसिम मुनीर चाहे लाख कोशिश कर ले, जनरल जिहादी अपने पालतू दहशतगर्दों को चाहे जिस बिल में छिपा लें, अब की बार उनका बचना बेहद मुश्किल है। गृह युद्ध की आग में झुलसते आतंकिस्तान के वर्दी वाले सरगना अपनी कुर्सी बचाने के चाहे जितने जतन करें, कश्मीर की वादियों में 26 बेगुनाह हिंदुस्तानियों के खून की कीमत उन्हें चुकानी ही पड़ेगी। यह संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी दोहराया है। उन्होंने डंके की चोट पर फिर कहा कि आतंकवाद संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरा है।
ऐसे में आतंकियों और उनके मददगारों को किसी भी सूरत में बख्शेंगे नहीं, सख्त और निर्णायक कदम जरूर उठाएंगे। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के अंत का शंखनाद किन शब्दों में किया है, सुनिए। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट। प्रधानमंत्री ने यह ऐलान पहलगाम हमले के बाद चौथी बार किया है। उन्होंने सबसे पहले बिहार के मधुबनी से आतंकवादियों के खात्मे का पैगाम दिया था, फिर रेडियो के जरिए आतंक के समूल नाश पर अपने मन की बात कही। इसके बाद दिल्ली के भारत मंडपम से आतंकवाद के खिलाफ भारत के राष्ट्रीय संकल्प की मुनादी की थी। हमारा अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आए हैं, आपको किसी चीज का डरने के लिए हम साथ हैं। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान परिस्थिति के लिए नहीं कह रहा। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट। भारत चाणक्य की भूमि है। ऐसे में चाणक्य की नीति से ही आतंकी चक्रव्यूह को भेदा जाएगा। शत्रु यकीनन परास्त होगा, क्योंकि भारत की रणनीति, कूटनीति और राष्ट्रनीति के आगे पाकिस्तान के टिकने की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। इसकी मिसाल अतीत के 4 युद्ध हैं, जिनमें पाकिस्तान के हिस्से में उसके मुस्तकबिल की हमेशा हार ही आई है। ऐसे में बस इंतजार करें जब आतंकवादियों के विलाप को दुनिया देखेगी, क्योंकि चाणक्य भी सही समय के इंतजार की बात कहकर गए हैं। चाणक्य नीति के मुताबिक शत्रु की कमजोरी का सही समय पर फायदा उठाना चाहिए। युद्ध से पहले धैर्य सबसे ज्यादा जरूरी है, और इस वक्त इसी सब्र की सबसे ज्यादा जरूरत भी है, क्योंकि दुश्मन देश बेसब्र हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे भारत के हमले का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन भारत का प्रतिघात दुश्मन की सोच के मुताबिक नहीं, बल्कि चाणक्य नीति के अनुसार होगा। वैसे तो चाणक्य ने युद्ध से पहले 4 तरीके अपनाने की बात कही थी, साम दाम दंड भेद। लेकिन पाकिस्तान के लिए सिर्फ दंड नीति ही कारगर है। दंड यानी शक्ति प्रयोग से सजा, और चाणक्य ही कह गए हैं, दंड का प्रयोग भली भांति सोच विचार कर ही करना चाहिए। चाणक्य ने ही कहा था, कमजोर लोग युद्ध को आमंत्रित करते हैं, और यही पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है। एक तो पहलगाम में गुस्ताखी, और दूसरा युद्ध का उन्माद। ये वो नमूने हैं जो पाकिस्तानियों की सनक को सरेआम कर रहे हैं। आसिम मुनीर ने वर्दी पहनने की मियाद बढ़ाने की खातिर पहलगाम में पाप किया, जिसकी सजा उन्हीं के सैनिकों को भुगतना अनिवार्य है। ऊपर से पाकिस्तान की कठपुतली सरकार के इशाक डार और ख्वाजा आसिफ जैसे मंत्री जुबानी बारूद से युद्ध की आग को धधकाने में जुटे हुए हैं। जरा सुनाते हैं आपको कैसे पाकिस्तान के असुरक्षित रक्षा मंत्री भारत पर हमले की धमकी दे रहे हैं। पानी रोकने की कोशिश करते हैं, रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान जब कहता है जंग तस्वीर किया जाएगा, क्या इसका ये मतलब है देन वी कैन स्ट्राइक फर्स्ट आल्सो? बिल्कुल, अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। बिल्कुल वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर, दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। तो कौमें जो हैं वो प्यास से या भूख से मर सकती हैं। तो ये अगर उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल, तो स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत पर हमले की धमकी दे रहे हैं, लेकिन युद्ध हुआ तो ये कंगाल मुल्क कितनी देर टिकेगा, इस पर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अगर भारत से जंग हुई तो पाकिस्तान 96 घंटे से ज्यादा टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास युद्ध लड़ने के लिए गोले बारूद का घोर संकट है।
पाकिस्तान के बारूद गोदाम खाली हो चुके हैं क्योंकि तंगहाली से निपटने के लिए उसने अपने सारे गोला बारूद यूक्रेन को बेच दिए। चूंकि पाकिस्तान के सैनिकों के पास राशन का भी संकट था, ऐसे में 155 mm के करीब सारे गोले उसने रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को बेच दिए हैं। ऐसे में अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत से तनातनी के बीच पाकिस्तान की हालत बेहद पतली हो गई है। पाकिस्तान की कंगाली का आलम यह है कि उसकी सेना को राशन में कटौती के साथ ही साथ युद्धाभ्यास से भी मुंह मोड़ना पड़ा है। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने भी कबूल किया था कि पाकिस्तानी फौज में भारत से लंबे वक्त तक युद्ध लड़ने का मादा नहीं है। अब सवाल यह है, क्या आतंकिस्तान की जड़ में मट्ठा डालने का यही समय है, सही समय है? क्योंकि देश भी यही चाहता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हर भारतीय का खून खौल रहा है, आक्रोश का ज्वार भाटा फूट रहा है। यह गुस्सा लाजिमी भी है। भारत के गुस्से के साथ इक्का दुक्का छोड़ दें तो करीब सारे देश इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं। हर कोई आतंकवाद के खिलाफ जंग को अंजाम तक पहुंचाने की आवाज को बुलंद कर रहा है। ऐसे में फिर देरी क्यों? चंदर बरदाई के शब्दों में 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता पर ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इन पंक्तियों के जरिए चंदर बरदाई ने नेत्रहीन पृथ्वीराज चौहान को एक वक्त पर दुश्मन गौरी का ठिकाना बताया था, जिसे सुनकर पराक्रमी राजा ने क्रूर गौरी का काम तमाम कर दिया था। कहने का मतलब यह है कि आज भी तो हर किसी को मालूम है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने कहां हैं, आतंकी और उनके आका कौन हैं। फिर हिंदुस्तान, भारत, हमारी सेना, खुफिया एजेंसियां, हमारी सरकार खात्मे में उनकी देरी क्यों कर रही हैं? लेकिन चाणक्य नीति यहीं पर आ जाती है और कहती है, प्रतिक्रिया भावना में नहीं बल्कि रणनीति में निहित होनी चाहिए। चाणक्य की शासन कला का शाश्वत सिद्धांत है नीति, शक्ति और समृद्धि। और ये कौन नहीं जानता कि इन तीनों ही पैमानों पर भारत शिखर पर है तो पाकिस्तान शून्य में। भारत और पाकिस्तान की शक्ति और समृद्धि की तुलना वक्त गंवाने जैसा होगा। यह तुलना वैसी ही होगी जैसे लबालब समंदर और सूखती झील। पाकिस्तान एक सूखती झील ही तो है जो भारत जैसे समंदर से बराबरी करने की कोशिश कर रहा है, जो नामुमकिन है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी आतंकवादियों पर पलटवार में देरी क्यों हो रही है, इसे युद्ध के जानकारों से ही आपको समझना होगा। कि भारत ने अपने एक्शन शुरू कर दिए हैं और एक्शन से ही जो अभी डिप्लोमेटिक एक्शन है, सिंधु नदी का एक्शन है, फाइनेंशियल एक्शन है, उसके द्वारा ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। अभी तो हमने कुछ बात की नहीं, अभी तो हमारी फौजों का कुछ एक्शन ऐसा हुआ नहीं है, तब वह हड़कंप मच गया। अगर हमला होता है तो सोचिए पाकिस्तान का क्या हाल होगा। देखिए, हमला तो हो चुका है, हमला क्या होता है, हमला हो चुका है। और जो चीज़ हैं जो हमारे लिए अच्छा होगा हम वही करेंगे। और ये अच्छा हो कि हम उसको पहले कमिट करवाएं। वो कमिट केवल आतंकवाद जिहाद से करता है। पाकिस्तान आर्मी को कमिट कराना कहीं पर भी, और उन्होंने कमिट कर दिया है। उन्होंने अपने फोर्सेस को उन जगहों में लगा दिया है, अपने रिजर्व को लगा दिया है। चाणक्य की युद्ध नीति कहती है कि शत्रु की मानसिक, आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक कमजोरियों का अध्ययन करके उसे उसी के आधार पर पराजित करना चाहिए। पहलगाम हमले के 12 दिन बीतने के बाद भारत की सरकार पाकिस्तान के खिलाफ बारूदी कार्रवाई नहीं कर रही। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि वो चुप बैठी हुई है। दुश्मन के खेमे में खलबली है। यह बताता है कि भारत को पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक बढ़त पहले मिल चुकी है। चाणक्य की नीति कहती है, जिसने लड़ाई में मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है वो आधा युद्ध बिना लड़े ही जीत जाता है। भारत की संभावित कार्रवाई की आशंका से ही पाकिस्तान मौजूदा वक्त में सहमा हुआ है। भारत के आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान पाकिस्तान को सपने में भी डरा रहे हैं। समंदर में भारतीय नौसेना का रूटीन अभ्यास पाकिस्तान को खौफ से भर दे रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ डर, खौफ, दहशत का माहौल है। चाणक्य की युद्ध नीति यह भी कहती है कि दुश्मन को अगर मात देना है तो उसके खजाने पर चोट करो, क्योंकि खजाने से ही सेना का जन्म होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।